अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है और कोई भी ऐसा कोर्स कोड नहीं है जिसमें वो फ़ेल हों, वो स्टूडेंट अपनी डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने डिग्री फॉर्म कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे AIOU डाउनलोड्स लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे टॉप पे आपको डाउनलोड्स एजुकेशन फॉर ऑल नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास इतने ज़्यादा जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स शो हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे थर्ड पे डिग्री फॉर्म पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे डिग्री फॉर्म हमने इस पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। इसको डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास PDF की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। आपके मोबाइल में PDF व्यूअर या VPS ऑफिस होना चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं है तो देन आप इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते। अब ये फॉर्म जो है आपके पास PDF की फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है। आपने इसका प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवाने के बाद आपने इसको फिल करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप है कि हमने इसको कैसे फिल करना है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप ये है कि हम डिग्री फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है, यानी आप किस प्रोग्राम के लिए जो है वो डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने MA टीचर एजुकेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे अर्जेंट और नॉर्मल आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अर्जेंट जो डिग्री होती है वो आपको 1 से 2 माह में मिल जाती है और जो नॉर्मल डिग्री है वो आपको 3 से 4 माह में मिलती है। इसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपके पास रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों नहीं हैं, लेकिन आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में स्टूडेंट ID मौजूद है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे आप अपनी स्टूडेंट ID लिखेंगे। स्टूडेंट ID से मुराद जो आपकी CMS पोर्टल पे आपके पास यूज़र नेम मौजूद है वो आपकी स्टूडेंट ID है और आप उसको यूज़ करेंगे और वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है उर्दू में, उसके बाद बल्दियत उर्दू में। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे वो नाम लिखना है जो आपकी मैट्रिक की डिग्री पर सनद पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है और इसके बाद अपना फादर नेम। उसके बाद डाक का मुकम्मल पता आपने अंग्रेज़ी हरूफ में लिखना है, यानी यहाँ पे आपने अपना वो एड्रेस लिखना है जिस पे आप डिग्री मंगवाना चाहते हैं और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना वो मोबाइल नंबर लिखना है जो ऑन होता है और ईमेल एड्रेस आपने मस्ट लिखना है, ये दोनों लाजमी हैं। इसके बाद आपकी सर्टिफिकेट और डिग्री की क्या फ़ीस है आपने वो फ़ीस देखनी है। अगर आप अर्जेंट मंगवाना चाहते हैं उसकी फ़ी डिफरेंट है और अगर आप नॉर्मल मंगवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ी डिफरेंट है। जो आपकी अर्जेंट डिग्री होती है वो आपको 1 से 2 माह में मिल जाती है और जो नॉर्मल डिग्री होती है वो तकरीबन 3 से 4 माह में मिलती है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिग्री की फ़ी कितनी है? और ये प्रोग्राम के हिसाब से डिफरेंट होती है। जो आपने डिग्री का फॉर्म डाउनलोड किया है, इसका जो सेकंड फॉर्म है उसके ऊपर यहाँ पे सेकंड पेज पे तमाम डिटेल लिखी हुई हैं कि कौन सा प्रोग्राम है और उन तमाम प्रोग्राम की अर्जेंट और नॉर्मल फ़ी डिग्री की फ़ी कितनी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई पेपर जो था वो फेल था और आपने उसकी फ़ीस जमा करवाई है, चाहे वो 1 कोर्स कोड है, 2 है, 3 है, जितने भी कोर्स कोड हैं, कुल आपने कितनी फ़ीस जमा करवा चुके हैं आपने यहाँ पर वो लिखना है और उसका चालान साथ में अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप मैंने एक चीज़ एम्प्टी छोड़ी हुई है, वो है कि आप बजरिया बैंक चालान नंबर, आपका जो चालान नंबर है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। इसको मैंने एम्प्टी छोड़ा है, जब मैं चालान निकालूंगी देन मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपने कौन सा चालान नंबर राइट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो डेट राइट करनी है जिस डेट को आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने किस बैंक में फ़ीस सबमिट करवाई है, आपने यहाँ पे उस बैंक का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास शुदा कोर्सेज आपने यहाँ पे राइट करने हैं और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने उसको फिल करना है आपने अपने तमाम रिजल्ट कार्ड जो हैं वो अपने सामने रख लेने हैं। आप अपना मुकम्मल रिजल्ट कार्ड किस तरह से चेक कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। आप वहाँ से चेक करके यहाँ इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो था ऑटम
2020 का जो था मैंने सबसे पहले उसको लिखा है, उसके कोर्स कोड लिखे हैं, देन मैंने सेमेस्टर लिखे हैं और उसमें मेरे टोटल कितने नंबर आए थे मैंने वो राइट किए हैं। अगर मेरा कोई ऐसा कोर्स कोड है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कोड था लेकिन उसमें मैं फेल हूँ और मैंने उसको नहीं कंप्लीट कर पाई, देन मैंने उसको सेकंड में अब पास किया है, तो आपने वो प्रोग्राम उसको सेकंड सेमेस्टर वाले कोर्सेज में राइट करना है क्योंकि आपने उसको सेकंड में पास किया है। तो यहाँ पे मैंने उसको तरतीब के साथ सबसे पहले कोर्स कोड लिखे हैं अपने तमाम, उसके बाद मैंने लिखा है कि मैंने इन कोर्स कोड को किन किन सेमेस्टर में पास किया है और फिर हासिल करता नंबर। अगर आप तस्वीर पे गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास जो 829 कोर्स कोड है वो सेकंड सेमेस्टर का था, लेकिन उसमें फेल होने की वजह से मैंने उसको थर्ड में जो है वो दोबारा से उसका मैंने पेपर दिया था। तो मैंने इसको थर्ड सेमेस्टर में ऑटम 21 में लिखा है और मैंने उसको स्प्रिंग 21 में नहीं लिखा। इस तरह से आपने अपने तमाम कोर्स कोड लिख लेने हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपने उसको इस तरह से मुकम्मल कर लेना है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो हासिल करदा नंबर हैं वो एग्जैक्ट लिखे हों और सेमेस्टर भी ठीक लिखा हो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं, जहाँ पे मैंने जवेरिया लिखा हुआ है इंग्लिश में आपने अपने साइन करने हैं या उर्दू में जैसे भी आप अपना साइन करना चाहें। उसके बाद सबसे लास्ट पे आपके पास है पता बराए तरसील तालिब इल्म, खुद पूर करें। यहाँ पे 2 हैं, आपने इसको फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपनी वल्दियत लिखनी है, डाक का मुकम्मल पता यहाँ पे आपने उर्दू में लिखना है, फिर आपकी तहसील और आपका डिस्ट्रिक्ट और लास्ट पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो इस तरह से आपने अपना डिग्री फॉर्म जो है उसको फिल कर लेना है। और मैं फिर आपको ये कह रही हूँ कि जो आपके पास शुदा कोर्सेज़ हैं आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड को सामने रखते हुए इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। अगर आपको कोई प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का है लेकिन आप उसमें फेल थे, आप उसको पास नहीं कर पाए, आपने उसको जिस सेमेस्टर में पास किया है आपने उसी सेमेस्टर में उसको लिखना है। तो ये मेथड था कि आप जो है अपना डिग्री फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि हमने इसका चालान कैसे निकालना है और हमने इसकी फ़ी कैसे सबमिट करनी है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप ये है कि हमने चालान कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पे डिग्री फॉर्म के साथ जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम का नाम और उसके साथ लिखा हुआ है कि अगर आप इस प्रोग्राम के लिए डिग्री अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी और उसकी नॉर्मल फ़ीस कितनी है और अर्जेंट फ़ीस कितनी है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको अच्छे से रेट कर लेना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अब हम डिग्री फॉर्म के साथ जो सेकंड पेज था वहाँ से हम देख चुके हैं कि हमने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए डिग्री फ़ी कितनी है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चालान जनरेट करेंगे। सबसे पहले आपने ऑनलाइन चालान फॉर्म लिख के जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपने क्लिक कर देना है। इसके तमाम लिंक यानी आपने जो है फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और आपने ये चालान जो है कैसे निकालना है, इनके तमाम के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर राइट करना है, आपने अपना रोल नंबर राइट करना है, अपना नेम राइट करना है, फादर नेम। आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप जो डिग्री है वो नॉर्मल मंगवाना चाहते हैं या अर्जेंट। उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, देन आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम लिखने के बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने डिग्री और सर्टिफिकेट फ़ी पे क्लिक करना है। और इसके बाद जब हमने प्रोग्राम पे आना है तो यहाँ पे आके आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब मैं मास्टर लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए मास्टर लेवल डिग्री एमए, एमएससी, एमबीए, एटीसी वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल फ़ी है या अर्जेंट फ़ी है। मैं जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर तो आप नॉर्मल डिग्री मंगवाना चाहते हैं तो वो 3 से 4 माह में आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको 1 से 2 माह में मिल जाएगी। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम थोड़ा स्लो है और तो इसके लिए आप चाहते हैं अगर आप नॉर्मल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देना और अगर अर्जेंट तो अर्जेंट। मैं यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी। तो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूँगी मेरे सामने मेरा चालान जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं इस चालान को अपनी फ़ाइल में सेव कर सकती हूँ।
तो ये मेरा चलाना मेरे पास आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड करने के बाद मैं इसका प्रिंट निकलवाने के बाद इसको किसी भी बैंक में इसकी फ़ी सबमिट करवा दूँगी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो डिग्री है हमारे पास, जो डिग्री फॉर्म है, इसके साथ हमें कौन कौन से जो हैं वो सर्टिफिकेट अटैच करने हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हमारा डिग्री फॉर्म भी फिल हो गया, चालान भी क्रिएट हो गया। अब हमने ये देखना है कि सर्टिफिकेट और डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमने इसको कैसे देखना है। सबसे पहले तो है आपने अपना डिग्री फॉर्म मुकम्मल फिल करने हैं, जिस मेथड से मैंने आपको बताया है आपने उसको देखते हुए उसको फिल कर लेना है। सेकेंड, आपकी फ़ी चालान जो हमने अभी जनरेट किया है, आपने उसको अपना चालान जनरेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कोर्स कोड फेल था तो आपने उसकी रीअपीयर फ़ी सबमिट करवानी है, और अगर आप ऑलरेडी करवा चुके हैं, एडिशनल सेमेस्टर में एडमिशन लेके उसको कर चुके हैं, तो आपने उसकी टोटल फ़ी जो है वो ज़रूर राइट करनी है और चालान आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है तो सेपरेट सेमेस्टर वाइज तमाम आपने अपने जो रिज़ल्ट कार्ड हैं उसको अटेस्टेड करवाने के बाद साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा रहे हैं वो तमाम के तमाम अटेस्टेड होने चाहिए, और स्टैम्प जो है वो नाम और डेजिग्नेशन के साथ होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपकी जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली अटेस्टेड नहीं होंगे तो इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, जिसके लिए आपकी डिग्री जो है वो मज़ीद लेट हो सकती है। तो ये एक इजी सा मेथड था कि अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, देन उसके बाद आपने डिग्री फॉर्म को फिल कैसे करना है, चालान कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इसके अलावा और कोई भी ग्रुप नहीं है। इसके अलावा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।